जादुई 3 रास्ते और सफेद शेर की परीक्षा। एक सुंदर से जंगल में सिम्बा नाम का एक बूढ़ा शेर रहा करता था। उसके 2 जवान बेटे थे। छोटे बेटे का नाम बगीरा, जो कि बिल्कुल सफेद और बहुत सुंदर था। वो सुंदर होने के साथ साथ बहुत अच्छे व्यवहार का भी था। लेकिन बड़ा बेटा गब्बर बहुत ही लालची और खुदगर्ज किस्म का था। उसका व्यवहार जानवरों के साथ बिल्कुल सही नहीं था। शेर भी गब्बर की इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। सुनो बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। तुम बस गुफा में ही रहना। इतना बोलकर शेर चला जाता है। कुछ देर बाद जंगल में बहुत जोरों की आंधी बारिश शुरू हो जाती है। यह देखकर बगीरा बहुत परेशान हो जाता है। अरे अरे गब्बर भाई, ये तो बहुत जोरों का तूफान है और पिताजी अभी तक घर वापस भी नहीं लौटे। अरे इतना घबराने की क्या बात है, वो कहीं रुक गए होंगे, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। तब बगीरा कुछ देर अपने पिता का इंतजार करता है, लेकिन अभी तक उसके पिता वापस नहीं लौटे थे। अरे गब्बर भाई, चलो अब हमें पिताजी को चलकर देखना होगा। अरे तुम कुछ पागल हो गए हो, मैं इतनी तेज बारिश में कहीं नहीं जाने वाला। तब बगीरा अकेले ही जंगल में निकल पड़ता है। कुछ दूर चलकर उसे किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। तब बगीरा वहां जाकर देखता है तो वहां पर उसके पिता एक पेड़ के नीचे जख्मी हालत में पड़े थे। ये देखकर तो बगीरा बड़ा परेशान हो जाता है और जैसे तैसे करके उस पेड़ को हटा देता है। अरे अरे पिताजी, आप तो बहुत ज्यादा घायल हो। मैं अभी हकीम भालू को बुला कर लाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसे में यहाँ कोई नहीं आएगा। यहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं पिताजी, मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तब बगीरा एक लकड़ी की बग्गी में अपने पिता को लेकर गुफा पर पहुंचता है और कुछ देर बाद बारिश रुक जाने पर हकीम भालू को बुलाकर लाता है। अरे अरे बगीरा, शेर की तबीयत बहुत खराब है। अब तो बस इसका एक ही इलाज है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। बताओ भालू, वो क्या है? बताओ मुझे। बेटा, काली पहाड़ी के पास जादुई 3 रास्ते हैं। उन तीनों में से एक रास्ते पर चलकर तुम्हें एक जादुई सेब मिलेगा। उसे लाकर तुम्हें अपने पिता को खिलाना होगा। लेकिन वो रास्ता कौन सा होगा, मुझे ये बिल्कुल मालूम नहीं है। तब बगीरा जल्दी से उन रास्तों की ओर निकल जाता है और कुछ देर बाद उन तीनों रास्तों के पास पहुंच जाता है। वहां वो देखता है, वहां एक रास्ता सोने से बना था, दूसरा हीरो से बना था और तीसरा एक साधारण रास्ता था। सोने के रास्ते पर एक सुनहरा शेर खड़ा था और हीरे के रास्ते पर एक सफेद बाघ खड़ा था और साधारण रास्ते पर एक साधारण बूढ़ा शेर खड़ा था। तभी आगे से एक सोने का शेर बोलता है, सुनो बगीरा, मैं तुम्हारी मजबूरी जानता हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ। चलो, तुम मेरे साथ मेरे रास्ते से मेरे घर चलो। तभी उनमें से साधारण बूढ़ा शेर बोलता है, सुनो बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। मेरे दोनों बच्चे बहुत बीमार हैं। तुम ही उनका इलाज कर सकते हो। चलो, मेरे रास्ते से मेरे घर चलो बेटा। तभी वहीं पर खड़ा सफेद बाघ बोलता है, अरे अरे बगीरा, तुम इनकी बातें मत सुनो। ये तुम्हें कुछ नहीं देने वाले और मैं तुम्हें हीरो से माला माल कर दूंगा। चलो मेरे साथ। तभी बगीरा को अपने पिता की कही वो बात याद आ जाती है। सुनो बेटा, हमारे छोटे बड़े हमें एक ही बात सिखाते हैं कि अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए
तो भगवान तुम्हें उसका फल जरूर देते हैं। बगीरा को ये बात याद आते ही तो वो बिना कुछ सोचे समझे ही साधारण रास्ते से उसके साथ चल देता है। जैसे ही वह अंदर जाता है तो देखता है वहाँ सब कुछ सोने ही सोने का था और वह बूढ़ा शेर भी सोने के शेर में बदल जाता है। ये देखकर बगीरा हैरान रह जाता है। अरे ये क्या शेर, तुम सोने के शेर में कैसे बदल गए? तुम तो एक साधारण शेर थे ना? नहीं बगीरा, ये तीनों रूप मेरे ही थे और ये तीनों रास्ते भी मेरे ही अपने थे। ये तो तुम्हारी एक परीक्षा थी और इसमें तुम पास हो गए। बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए? तब बगीरा शेर को अपनी पूरी बात बताता है। उसकी बात सुनकर शेर कहता है, अच्छा तो ये बात है, ये लो, तुम एक नहीं 2 सेब ले जाओ और इसे अपने भाई को भी खिला देना। इसे खाकर वो भी एक लालची शेर से तुम्हारी तरह ही अच्छे शेर में बदल जाएगा। तब बगीरा उसे लेकर अपनी गुफा पर पहुंच जाता है और उसे अपने भाई और पिता को खिला देता है। उसे खाकर तो वह दोनों बिल्कुल सही हो जाते हैं और अब ये तीनों मिलकर हंसी खुशी जंगल में जीवन बिताते हैं। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? इस कहानी से ये सीख मिलती है, यदि आप लालच नहीं करते तो इसका फल आपको बहुत मीठा मिलता है। जैसे शेर ने सोने और हीरे की परवाह ना करते हुए बूढ़े शेर की मदद के लिए गया, वैसे भगवान ने उसकी मदद की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस पर एक लाइक तो जरूर करें